क्या कहा? तुम मेरी बराबरी करोगे? तुम में और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है, पता है क्या तुम्हें? देखा आपने, अभी ये भाई साहब कह रहे थे किसी से, तुम में और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। इसी तरह के कुछ सेंटेंसेस हमें अक्सर बोलने पड़ते हैं, लेकिन हम तब अटक जाते हैं जब यही सेंटेंस हमें इंग्लिश में बोलने होते हैं। तो आज हम ऐसे ही कुछ सेंटेंस लेके आने वाले हैं, रोज बोले जाने वाले इंग्लिश के सेंटेंसेस। ये है पार्ट 7। देखते रहिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक। हेलो एवरीवन, दिस इज सुमंगल सिकरवार एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश वे एकेडमी। आज मैं फिर हाजिर हूं रोज बोले जाने वाले कुछ सेंटेंसेस के साथ में, और आज हैं 10 से भी ज्यादा सेंटेंसेस। तो देख लेते हैं आज के कौन से सेंटेंसेस हैं। पहला सेंटेंस वही लेंगे जो कि हमने स्टार्टिंग जिससे की थी, तुम में और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। अक्सर हम किसी की औकात दिखाने के लिए या फिर कोई हमसे बराबरी कर रहा है, उस कंडीशन में हम उससे कहते हैं तुम में और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। इसे इंग्लिश में कहा जाएगा देयर इज वर्ल्ड्स डिफरेंट बिटवीन यू एंड मी। जब कोई कुछ ऊट पटांग कह रहा है, कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है, तब हम अक्सर कहते हैं उससे बोलने से पहले सोच लो। इसे इंग्लिश में कहा जाएगा थिंक बिफोर यू स्पीक। बोलने से पहले सोच लो। एक बात और हम अक्सर बोलते हैं कि शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। ये तो आप जानते ही होंगे ये सेंटेंस कब बोला जाता है, जब हम अपने किसी खास का इंतजार कर रहे हैं या फिर किसी की चर्चा कर रहे हैं और उसी दौरान वो आ जाता है, तब हम कहते हैं शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। इसे इंग्लिश में कहा जाएगा थिंक ऑफ द डेविल एंड देयर ही अपीयर्स। लोग जब बहाने बनाते हैं तो हम अक्सर कहते हैं देख ये बहाना नहीं चलेगा। इसे इंग्लिश में कहेंगे दिस एक्सक्यूज विल नॉट स्टैंड हियर। ये बहाना नहीं चलेगा। किसी चीज के बारे में कंपैरिजन करते हुए, उसके बारे में तुलना करते हुए हम अक्सर कहते हैं कि ये उससे कई गुना बेहतर है। तो इसे इंग्लिश में कहा जाएगा दिस इज मच बेटर देन दैट। दिस इज मच बेटर देन दैट। ये उससे कई गुना बेटर है। कोई हमें उकसा रहा है, गुस्सा दिला रहा है, उस कंडीशन में हम उससे अक्सर कहते हैं देख मुझे गुस्सा मत दिला। तब उसे इंग्लिश में कहा जाएगा सी डोंट मेक मी एंग्री। सी डोंट मेक मी एंग्री। इसका मतलब है देख मुझे गुस्सा मत दिला। कोई हमें किसी व्यस्तता के समय में मिल जाता है, जब हम व्यस्त होते हैं, बिजी होते हैं, तब मिल जाता है। उस कंडीशन में हम उससे कहते हैं कि फुर्सत के समय में मुझसे मिलना। तब उसे इंग्लिश में कहा जाता है मीट मी इन स्पेयर टाइम या फिर सी मी इन स्पेयर टाइम। मुझे फुर्सत में मिलना। जब हम किसी घटना या किसी बात के बारे में अनिश्चित होते हैं, अनसर्टेन होते हैं, उस कंडीशन में हम अक्सर कहते हैं कि देखो आगे क्या होता है। जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है और 3 मई आने वाली है। 3 मई को लॉकडाउन खत्म होने के आसार लग रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्या होगा, लॉकडाउन खुलेगा या फिर आगे बढ़ेगा। ऐसी कंडीशन में हम कहते हैं देखते हैं आगे क्या होता है। इसे इंग्लिश में कहा जाएगा सी व्हाट कम्स नेक्स्ट। देखते हैं आगे क्या होता है। कई बार ऐसा होता है कोई हमसे बातें किए जा रहा है और हमें विश्वास दिला रहा है कि वो सच बोल रहा है, लेकिन हमें लगता है कि वो सच नहीं बोल रहा, बस झूठी मनगढ़ंत बातें बना रहा है। तब हम उससे कहते हैं सच सच बता। इसे इंग्लिश में सिंपली कहा जाएगा स्पीक व्हाट इज ट्रू। सच सच बता। कभी कभी कोई जोर जोर से चिल्ला रहा होता है और उसका चिल्लाना हमें बहुत परेशान कर रहा होता है। उस कंडीशन में हम कहते हैं गधे की तरह चिल्लाना बंद कर। इंग्लिश में कहा जाएगा स्टॉप बार्किंग लाइक एन आस। स्टॉप बार्किंग लाइक एन आस। गधे की तरह चिल्लाना बंद कर। अब ये तो हुई चिल्लाने की बात, लेकिन कभी कभी कोई नॉनसेंस बोलता रहता है, फालतू बकबक करता रहता है। उस कंडीशन में हम उससे अक्सर कहते हैं फालतू बकबक करना बंद कर या फालतू बोलना बंद कर। इसे इंग्लिश में कहा जाएगा स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस। फालतू बोलना बंद करो। तो ये थे आज के फ्रीक्वेंटली स्पोकन इंग्लिश सेंटेंसेस, यानी कि रोज बोले जाने वाले इंग्लिश के सेंटेंसेस। ये वीडियो कैसा लगा, ये सेंटेंसेस कैसे लगे? आई होप आपको ये सेंटेंसेस बहुत पसंद आए होंगे। आप भी इन सेंटेंसेस को रोज बोलते होंगे, लेकिन अटकते होंगे कि ये सेंटेंसेस इंग्लिश में कैसे बोले जाएंगे। तो आज आपकी वो प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दी है। इसी तरह के और वीडियोज के साथ मैं आपके साथ आता रहता हूं। पहले भी ऐसे वीडियो मैं आपको दे चुका हूं और आगे भी ऐसे वीडियो अक्सर लाता रहूंगा। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको हमेशा समय पर हमारे वीडियो मिल जाया करें और इसी तरह के इंग्लिश से जुड़ी हुई बातें मिल जाया करें। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।